नमस्कार, मैं हूं कैस मिश्रा और आप देख रहे हैं धारदार न्यूज़। आज एक बड़ी दिलचस्प कहानी लेकर हम आपके सामने आए हैं और सच्चाई भी है। आज पिछले 10 सालों में कांग्रेसी गिद्धों की संख्या में तेज़ी से कमी आई है। एक तरह से कांग्रेसी गिद्ध धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। या तो वे किसी पार्टी में चले गए हैं या घर बैठ गए हैं। कुछ ने तो अपनी नई पार्टी भी बना ली है। पहले इन कांग्रेसी गिद्धों को सियासी पर्यावरण का मित्र कहा जाता था, लेकिन अब इन गिद्धों को और नई पीढ़ी के सियासतदानों को देश के भविष्य और राजनीतिक पर्यावरण का शत्रु माना जा रहा है, क्योंकि 90 के दशक में इन्हीं गिद्धों की वजह से देश की सेहत पर खासा असर पड़ा था और देश का सोना गिरवी रखना पड़ गया। देश को उसी हालत में ले जाने के लिए ये सियासी गिद्ध 23 जून को बिहार की राजधानी पटना के आसमान में मंडराते दिखाई दिए। बारी बारी से ये सारे गिद्ध ज़मीन पर उतरने लगे। इस दौरान कुछ सियासी कुत्तों ने उनका स्वागत किया तो कुछ ने मन ही मन में भौंकना शुरू कर दिया। सियासी गिद्धों ने मन में सत्ता रूपी मरे हुए जानवर को नोचने के लिए तमाम ख्वाहिशें भी पाल ली। देखिए, अभी सत्ता दूर है, 1 साल बाकी है, लेकिन ये जैसे ही पटना की धरती पर कदम रखते हैं उनके अंदर सत्ता की ख्वाहिशें हिलोरे मारने लगती हैं। लेकिन जैसे ही ये एक साथ जुटते हैं, उसमें से पुराना और बलशाली गिद्ध जो अब बूढ़ा हो चुका है, उसकी सेहत भी खराब हो गई है, पंख के बाल तक झड़ चुके हैं, लेकिन अभी भी वह जोश दिखाने में लगा हुआ है। वहीं नए और युवा जोश में सफलता की सीढ़ियां चढ़ने वाले आप नाम के गिद्ध ने बूढ़े शेर की ओर आंखें तरेर दी हैं। उसने धमकी भरे अंदाज में कह दिया है कि सत्ता रूपी जानवर के आगे का हिस्सा उसका है, इसलिए उधर फटकने की कोशिश ना करे। आपके गिद्ध ने साफ साफ कह दिया है कि अब तुम्हें हमारी बात माननी होगी। आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आप नाम के गिद्ध का कहना है कि आसमान में कब्जा किए हुए व्यक्ति के खिलाफ मेरी मदद करो, वरना वो तुम्हें तो खा ही गया है, अब उसकी नज़र मेरे ऊपर है, इसलिए मेरी शर्त मानो, फिर मैं तुम्हारे बुढ़ापे की लाठी बनूंगा, क्योंकि अब तुम मेरे बगैर नहीं चल पाओगे। गिद्धों के इस जमघट में चारे के भरोसे जीने वाले एक और बूढ़े गिद्ध ने तो पुराने और उम्रदराज गिद्ध की शादी की बात छेड़ दी है। सभी गिद्धों ने इस दौरान जोर के ठहाके भी लगाए और बाराती बनना भी स्वीकार कर लिया। भला सत्ता रूपी मरा हुआ जानवर तो मिल नहीं रहा इन्हें, इसलिए बारात में ही जाकर ये मटन चिकन खा लेना चाहते हैं। हालांकि सारे गिद्ध बहुत दिनों बाद एक साथ जुटे थे तो सभी ने अपना अपना दुखड़ा एक दूसरे को सुनाया और विलुप्त होती अपनी संख्या पर चिंता भी जताई। जनता को कोसा और खूब बुरा भला कहा। सियासी गिद्धों की शिकायत शायद जनता से ज़्यादा है, क्योंकि जनता ने सियासी पर्यावरण को ख़राब करने वाले इन गिद्धों को पहले ही पहचान लिया है, जिसकी वजह से इन सियासी गिद्धों का अस्तित्व संकट में पड़ गया है। इसलिए इन्हें अब विलुप्त होने का डर सता रहा है। इसके पहले जनता अनजान थी, मजबूर थी, लेकिन अब वह मरे हुए जानवरों को बाहर नहीं फेंकती, उन्हें दफन कर देती है कि न खुले में रहेगा मरा हुआ जानवर और न आएंगे गिद्ध। मरे हुए जानवर को खाते वक्त अगर आपने गिद्धों को झगड़ते हुए देखा होगा तो आप हमारी बात को साफ साफ और आसानी से समझ पाए होंगे कि कैसे कुत्तों की तरह ये गिद्ध लड़ते हैं और एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाते हैं। कांग्रेस और लालू यादव जैसे किरदार को आप समझ सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल की दूरी और उसके बाद संतरे की फाक की तरह बटे इस विपक्ष की यही सच्चाई है। ऐसे में देश की जनता इस सियासी गिद्धों को पहचान गई है। कुछ कट्टरपंथी जिहादी और टुकड़े टुकड़े गैंग अंदर ही अंदर जनसंख्या बढ़ाने में लगा है। उन्हें मोदी विरोधियों का भरपूर साथ मिल रहा है, लेकिन लोग भूले नहीं हैं देश के हर कोने में बम फोड़ने वालों को। उनमें से सभी पाकिस्तानी तो नहीं थे,
उनमें से सभी पाकिस्तान से तो नहीं आते थे, कुछ यहाँ के जिहादी भी थे और अब वह बम फोड़ने के बजाय जनसंख्या विस्फोट कर रहे हैं ताकि भारत पर कब्जा किया जा सके। इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे किसी अन्य वीडियो में रूबरू होंगे। तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और राष्ट्रवादी पत्रकारिता के लिए मदद भी करें।